Hello 10th class, how are you all? We are going on chapter number 3rd. The third chapter is also divided into two parts. Number first is His First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the first part has been completed. Now today we will start the second part of two stories about flying. The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is a mysterious story. All alone, a pilot is flying a Dakota aeroplane at 1 o'clock at night. Suddenly, his aeroplane encounters dark storm clouds which he enters. The radio and the compass stop working. He lost contact and does not know which direction to go. Suddenly, an unknown black aeroplane appears, leads him to safe landing. When the pilot of Dakota plane comes out of his aeroplane, neither the unknown pilot nor his aeroplane is traceable. द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमय कहानी है। रात के 1 बजे करीब डेकोटा हवाई जहाज उड़ान भरता है, इसके बारे में एक स्टोरी है और वह बादलों में कहीं खो जाता है। बाद में फिर बड़े सेफली तरीके से वो लैंड करता है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड ए स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर स्वच्छ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक बादल का भी टुकड़ा नहीं था, यानी कि कोई बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था। सोते हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने डाकोटा वायन फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए बड़ा उत्सुक था। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह का 1:30 बज रहा था लगभग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने सोचा कि जल्दी ही पेरिस नियंत्रण कक्ष में बात करनी चाहिए। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले अग्रभाग को से देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो चलाया और कहा एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। यानी कि मैंने रेडियो चलाया और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डेकोटा DS 088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने जवाब दिया, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए, DS 088 ओवर, समाप्त। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा। दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक शुरू किया और डेकोटा को लगभग एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड। और डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम दिशा इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मैंने सोचा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सभी कुछ सही था, यह एक बहुत अच्छी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादल देखे, पेरिस
150 किलोमीटर मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल, दे वर ह्यूज, वे बड़े विशाल थे। स्टॉर्म क्लाउड ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई ऑफ एंड ओवर दम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दम टू द नॉर्थ और साउथ। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता तथा उत्तर की ओर बादलों का चक्कर लगाने के लिए काफ़ी ईंधन अब मेरे पास नहीं था। यानी कि न वो बादलों के ऊपर उड़ सकता है और न वापस जा सकता है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौटना चाहिए क्या? आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, कहते हैं नरेटर, यानी कि मैं रिस्क लूँगा, जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, तथा पुराने डेकोटा को सीधे आंधी में उड़ाया मैंने, यानी कि बादलों के बीचों बीच में मैंने उसको उड़ाना प्रारंभ किया। यहीं तक देखना है आपको आज, क्योंकि ये इससे आगे कल हम करेंगे इसको। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है सराउंडेड, शब्द आया है सराउंडेड, घिरा होना बोलते हैं। सराउंडेड का मतलब कंपास, अब मैग्नेटिक डिवाइस होता है। कंट्री साइड है जिसको बोलते हैं देहात। एक बार स्टोरी को आप हिंदी में वैसे भी समझ सकते हैं इसको, कि द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमय कहानी है। रात के 1 बजे डेकोटा हवाई जहाज़ का जो चालक है वह अकेला ही उड़ रहा होता है। अचानक उसका हवाई जहाज़ जो है काले तूफ़ानी बादलों में फंस जाता है जिनमें वह प्रवेश करता है। उसका रेडियो और जो दिशा सूचक यंत्र हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसका संबंध टूट जाता है और उसे मालूम नहीं पड़ता है कि वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में उसे जाना चाहिए। देन अचानक सडनली क्या होता है कि ये काला हवाई जहाज़ उसके पास में आता है और उसका मार्गदर्शन कर सुरक्षित उसको भूमि पर उतार लाता है। जब डेकोटा जहाज़ का चालक अपने हवाई जहाज़ से उतरता है तो उसे न तो वह अनजान चालक दिखाई देता है न हवाई जहाज़ दिखाई पड़ता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, अ पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड इन हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, द स्काई वॉज क्लियर, द फ्लाइट वॉज easy. He was dreaming of holiday with his family. The pilot took instruction from Paris control. He was asked to turn 12 degrees west. He turned and switched over his second and last fuel tank. He hoped to be in time for breakfast. Suddenly, black storm clouds appeared in the sky. At that time, Paris had been left 150 kilometers behind. The clouds looked like the huge black mountain. Neither he could fly over them, nor could he go round and clouds to the north or south. He realized the idea of the going back to Paris, so he flew straight into the storm clouds. Inside the clouds, nothing was visible. The aeroplane jumped and twisted. इससे हम आगे कल पढ़ाएंगे इसको, फिर कल एक साथ आपको हम इसकी समरी भी वो करवा देंगे। तो आपको थोड़ा इसके वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन करना है, इससे आगे हम फिर इसको कल पढ़ाएंगे।